नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका मित्र रविशंकर चरपी। चलिए दोस्तों, मैं जो है दर्शन की जो भी परिचयात्मक जो बुकें हैं उनका जो है ऑडियो बुक बना रहा हूँ। आपको मालूम ही है, इसको आपको शेयर भी करना है, ठीक है ना। आपको सुनना भी है, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं होता है तो आपको सुनना बहुत ईजी और आसान होता है। आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और सुनते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए, मैं यहाँ पर जो है अभी आप लोगों को जो है आज एक विकल्प व जीवन विद्या अध्ययन बिंदु के बारे में मैं आपको यहाँ पे मतलब ऑडियो बुक बना के प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो चलिए, विकल्प एवं अध्ययन बिंदु, प्रणेता एवं लेखक ए नागराज, मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद। तो ये जो भी है प्रख्यातन, मानव बंधुओं, अभी तक विगत से चली आई ईश्वरवाद और भौतिकवाद की नजरिया से मानव का अध्ययन संपन्न नहीं हुआ। यह सूचना देते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि विकल्प अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। मध्य दर्शन से अस्तित्व में से के लिए मानव का अध्ययन संभव हो गया है। इस विकल्प में आपको अवगत कराने का प्रयत्न है कि मानव का अध्ययन मानव चेतना सम्मत मूल्य शिक्षा विधि से सर्वसुलभ होने का सभी निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण संपन्न हो चुका है। ऐसे केंद्र में से एक अभ्युदय संस्थान छत्तीसगढ़ की सीमा में कार्यरत है। इस सूचना में यह भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि सर्वमानव समझदार न्यायपूर्वक जी सकता है। हर समझदार परिवार समाधान सम्मति पूर्वक जी सकता है। यह शिक्षा विधि से सर्वसुलभ होने की व्यवस्था है। आप अपने सद्विवेक से प्रस्तुत सूचनाओं से अवगत होंगे, यही विश्वास है। आपका ए नागराज, प्रणेता, मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद, भजनाश्रम, अमरकंटक, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी शब्द यहाँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर समझ में नहीं आते हैं तो मैं कुछ लोगों के साथ में गोष्ठी करता हूँ, वहाँ पे भी आप अपनी बात रखेंगे शब्दों को लेकर के, तो आपको कुछ स्पष्टता हो जाएगी। मैं खुद एक एक्चुअली स्टूडेंट हूँ, है ना। तो हम लोग मिलके चर्चा करते हैं, तो उसका भी गोष्ठी का जो लिंक है मैंने नीचे उसमें डाल रखा है ना। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और रात को 9 से 10 बजे गोष्ठी होती है डेली बेसिस पे, लोगों को बताइएगा। विकल्प अस्थिरता, अनिश्चितता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है। विकल्प के रूप में प्राप्त अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद में मानव को ज्ञानावस्था में होने का पहचान किया एवं कराया। मध्य दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता, बोले तो जानने वाला, से अस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है। यही दर्शन ज्ञान है। इसी के साथ जीवन ज्ञान व मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित से अस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययन गम्य हो चुकी है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद शास्त्र रूप में अध्ययन के लिए मानव सम्मुख मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के पूर्व मेरी ए नागराज, अग्रहार नागराज, जिला हासन, कर्नाटक प्रदेश, भारत, दीक्षा अध्यात्मवादी ज्ञान वैदिक विचार सहज उपासना कर्म से हुई। वेदांत के अनुसार ज्ञान ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जबकि ब्रह्म से जीव जगत की उत्पत्ति बताई गई। उपासना देवी देवताओं के संदर्भ में कर्म स्वर्ग मिलने वाले सभी कर्म ना भाषा के रूप में ना। मनु धर्म शास्त्र में 4 वर्ण 4 आश्रमों का नित्य कर्म प्रस्तावित है। कर्म कांडों में गर्भ संस्कार से मृत्यु संस्कार तक 16 प्रकार के कर्म कांड मान्य है एवं उनके कार्यक्रम हैं। इन सब के अध्ययन से मेरे मन में प्रश्न उभरा कि सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मा से उत्पन्न जीव जगत मिथ्या कैसे है। तत्कालीन वेदों एवं विद्वानों के साथ जिज्ञासा करने के क्रम में मुझे समाधि में अज्ञात के ज्ञात होने का आश्वासन मिला। शास्त्रों के समर्थन के आधार पर साधना समाधि संयम कार्य संपन्न करने की स्वीकृति हुई। मैंने साधना समाधि संयम की स्थिति में संपूर्ण अस्तित्व होने रहने
के रूप में अध्ययन अनुभवपूर्ण विधि से समझ को प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद वाग्मय के रूप में विकल्प प्रकट हुआ। आदर्शवादी शास्त्रों के अनुसार रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन, ज्ञान तथा परंपरा के अनुसार ज्ञान अव्यक्त अनिर्वचनीय, विकल्प के अनुसार ज्ञान व्यक्त वचनीय, अध्ययन विधि से बोधगम्य, व्यवहार विधि से प्रमाण सर्वसुलभ होने के रूप में स्पष्ट हुआ। अस्थिरता अनिश्चितता मूलक भौतिकवाद के अनुसार वस्तु केंद्रित विचार में विज्ञान को ज्ञान माना, जिनमें नियमों को मानव निर्मित करने की बात कही गई है। इसके विकल्प में से अस्तित्व रूपी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान के अनुसार अस्तित्व स्थिर, विकास और जागृति निश्चित, संपूर्ण नियम प्राकृतिक होना रहना प्रतिपादित है। अस्तित्व केवल भौतिक रासायनिक न होकर भौतिक रासायनिक एवं जीवन वस्तुएं व्यापक वस्तु में अविभाज्य वर्तमान है यही मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद शास्त्र सूत्र है। सत्यापन। मैंने जहाँ से शरीर यात्रा शुरू किया वहाँ मेरे पूर्वज वेदमूर्ति कहलाते रहे। घर गांव में वेद व वेद विचार संबंधित वेदांत, उपनिषद तथा दर्शन ही भाषा ध्वनि धुन के रूप में सुनने में आते रहे। परिवार परंपरा में वेद सम्मत उपासना, आराधना, अर्चना, स्तवन कार्य संपन्न होता रहा। हमारे परिवार परंपरा में शीर्ष कोटि के विद्वान, सेवाभावी तथा श्रमशील, व्यवहार अभ्यास एवं कर्माभ्यास सहज रहा, जिसमें से श्रमशीलता एवं सेवा प्रवृत्तियाँ मुझको स्वीकार हुआ। विद्वता पक्ष में प्रश्न चिन्ह रहे। प्रथम प्रश्न उभरा कि ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे। दूसरा प्रश्न ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे। तीसरा प्रश्न शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, अप्राप्त वाक प्रमाण या अप्राप्त वाक का उद्गाता प्रमाण, शास्त्र प्रमाण या प्रेरणा प्रमाण। समीचीन परिस्थिति में एक और प्रश्न उभरा। चौथा प्रश्न भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ, जिसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या न होते हुए जनप्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में होना। वोट नोट बोले तो धन, गठबंधन से जनादेश व जनप्रतिनिधि कैसा। संविधान में धर्मनिरपेक्षता, एक वाक्य एवं उसी के साथ अनेक जाति, संप्रदाय, समुदाय का उल्लेख होना। संविधान में समानता, एक वाक्य उसी के साथ आरक्षण का उल्लेख और संविधान में उसकी प्रक्रिया होना। जनतंत्र शासन में जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया में वोट नोट का गठबंधन होना। ये कैसा जनतंत्र है। समानता व धर्मनिरपेक्षता। इन प्रश्नों के जंजाल से मुक्ति पाने को तत्कालीन विद्वान वेदमूर्तियों, सम्मानी ऋषि महर्षियों के सुझाव से। पहला है अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र रास्ता बताए, जिसे मैंने स्वीकार किया। दूसरा है साधना के अनुकूल स्थान के रूप में अमरकंटक को स्वीकारा। तीसरा है सन 1950 से साधना कर्म आरंभ किया। सन 1960 के दशक में साधना में पूर्णता आई। चौथा है सन 1970 में समाधि संपन्न होने की स्थिति स्वीकारने में आया। समाधि स्थिति में मेरे आशा, विचार, इच्छाएं चुप रही। ऐसी स्थिति में अज्ञात को ज्ञात होने की घटना शून्य रही, यह भी समझ में आया। यह स्थिति सहज साधना हर दिन 12 से 18 घंटे तक होती रही। समाधि ध्यान धारणा क्रम में संयम स्वयं स्फूर्त प्रणाली मैंने स्वीकारी। 2 वर्ष बाद संयम होने से समाधि होने का प्रमाण स्वीकारा। समाधि से संयम संपन्न होने की क्रिया में भी 12 घंटे से 18 घंटे लगते रहे। फलस्वरूप संपूर्ण अस्तित्व सहज रूप में रहना होना मुझे अनुभव हुआ, जिसका वाग्मय मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्व शास्त्र के रूप में प्रस्तुत हुआ। से अस्तित्व व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य संपृक्त एवं नित्य वर्तमान होना समझ में आया। से अस्तित्व में ही परमाणु में विकास क्रम के रूप में भूखे अजीर्ण व परमाणु में ही विकास
पूर्वक तृप्त गठनपूर्ण परमाणुओं के रूप में जीवन होना रहना समझ में आया। सह-अस्तित्व में ही गठनपूर्ण परमाणु चेतन इकाई जीवन रूप में होना समझ में आया। सह-अस्तित्व में ही भूखे व जीर्ण परमाणु अणु व प्राणकोशिकाओं से ही संपूर्ण भौतिक व रासायनिक रचनाएं तथा परमाणु अणुओं से रचित धरती तथा अनेक धरतियों का रचना स्पष्ट होना समझ में आया। अस्तित्व में भौतिक रचना रूपी धरती पर ही यौगिक विधि से रसायन तंत्र प्रक्रिया सहित प्राणकोशिकाओं से रचित रचनाएं संपूर्ण वन वनस्पतियों के रूप में समृद्ध होने के उपरांत प्राणकोशिकाओं से ही जीव शरीरों का रचना रचित होना और मनुष्य शरीर का भी रचना संपन्न होना व परंपरा होना समझ में आया। सह-अस्तित्व में ही शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा होना समझ में आया। सह-अस्तित्व में से के लिए सह-अस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आया। यही नियतिक्रम होना समझ में आया। नियति विधि सह-अस्तित्व सहज विधि से ही। पहला है अस्तित्व में 4 अवस्थाएं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था और अस्तित्व में 4 पद, प्राणपद, भ्रांतिपद, देवपद, दिव्यपद और विकासक्रम विकास, जागतिक्रम जागति है। जागति सहज मानव परंपरा ही मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी नित्य वैभव होना समझ में आया। इसे मैं सर्वशुभ सूत्र माना और सर्व मानव में शुभापेक्षा होना स्वीकारा। फलस्वरूप चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, संविधान, आचरण, व्यवस्था, सहज सूत्र, व्याख्या मानव सम्मुख प्रस्तुत किया हूँ। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। ए नागराज। विकल्प का स्वरूप कार्य व्यवहार रूप में 16वां है। विकास क्रम में पदार्थ अवस्था एवं प्राण अवस्था है। पदार्थ अवस्था धरती में संपूर्ण प्रकार के खनिजों से संपन्न होने के उपरांत, प्राणावस्था सभी प्रकार के वन, बड़े छोटे जंगल, अनेक प्रकार के वनस्पतियों से संपन्न होना पाया जाता है। वन खनिजों के संतुलन में मौसम संतुलित रहना, यह भी समझ में आया। साथ में यह भी समझ में आया कि मानव जागतिक क्रम में जीव चेतनावश जीता हुआ समुदाय, परंपराओं में मानव ही पशु मानव, राक्षस मानव के रूप में छल कपट, दंभ, पाखंड, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, साम दाम, दंड भेद रूपी कुचक्रवश संपूर्ण प्रकार के अपराध करना वेद मानकर जीना होता रहा, जिससे धरती बीमार हो गई। खनिज कोयला, खनिज तेल और विकिरणी धातुओं को धरती में से अपहरण करना धरती के साथ अपराध स्पष्ट है। इस क्रम में धरती बीमार हो गई और मानव के रहने लायक बचेगी कि नहीं, यह प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसके विकल्प में प्रवाह बल से ऊर्जा प्राप्त करने का सुझाव है। सौर ऊर्जा संबंधी उपकरणों को सस्ता बनाने के लिए हवा तरंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए सुझाव है। यह राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत सोचने के लिए मुद्दा सुझाया गया। जीव चेतना का प्रमाण धरती पर सभी संविधानों में गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना के स्वरूप में देखने को मिला। इसे वेद माना। शिक्षा में लाभोन्मादी, कामोन्मादी, भोगोन्मादी कार्य व्यवहार के लिए प्रोत्साहन देना, सभी प्रकार के प्रचार माध्यम भय और प्रलोभन के अर्थ में कार्यरत है, यही मानव जाति की हैसियत है, ऐसा मुझे समझ में आया। उक्त कारणों से उनमें विकल्प प्रस्तुत करने की स्वीकृति हुई जो सह-अस्तित्ववादी विधि से आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र प्रस्तुत है, जिसमें जीवन मूल्य, सुख, शांति, संतोष, आनंद, मानव लक्ष्य रूपी समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व, सहज परंपरा में 10 सोपानी व्यवस्था विधि से सफल होने का संभावना प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है। 19वां है मानवीय मूल्य, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा एवं मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, वर्तमान में विश्वास, चारों
मतलब जो समृद्धि अव्यय। वर्तमान में विश्वास चारों अवस्थाओं के साथ वर्तमान होना प्रस्तावित है। मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था, सहज प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है ही है, यही से अस्तित्व है। स्थापित मूल परस्पर संबंधों की पहचान, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह होना ही संस्कृति, नित्य उत्सव, सहज वैभव, अखंड समाज, सूत्र व्याख्या, सहज प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है। शिष्ट मूल्यों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान, अर्पण समर्पण क्रियाकलाप रूप में नित्य उत्सव होना ही मानव चेतना सहज वैभव है, यह भी प्रस्तावित है। मानव चेतना ही व्यवहार में मानवत्व है, आचरण में नियम है। मानवत्व समाधान समृद्धि अव्यय से अस्तित्व रूप में प्रमाण वर्तमान उत्सव है। ये 10वां पॉइंट था, ये 20वां पॉइंट था, है ना। तो अभी 20वां पॉइंट मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। मानवत्व समाधान समृद्धि अव्यय से अस्तित्व रूप में प्रमाण वर्तमान उत्सव है। मानव चेतना सहज ज्ञान विवेक विज्ञान सम्मत सोच विचार योजना कार्य योजना व्यवहार फल परिणाम विज्ञान विवेक ज्ञान सम्मत होना ही नित्य समाधान उत्सव, यही मानव चेतना सहज वैभव है। मानव चेतना सहज वैभव ही मानवत्व है। ज्ञान अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान। विवेक जीवन सहज अमरत्व, शरीर सहज नश्वरत, व्यवहार सहज नियम। मानवतापूर्ण आचरण स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार। संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति। तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग व सुरक्षा। विज्ञान काल क्रिया निर्णयवादी ज्ञान, क्रिया की अवधि काल, क्रिया नित्य वर्तमान से अस्तित्व में संपूर्ण प्रकृति क्रिया स्वरूप में वर्तमान क्रिया। श्रम गति परिणाम, परिणाम का अमरत्व गठन पूर्ण परमाणु चेतन इकाई जीवन। श्रम का विश्राम, मानव चेतना संपन्न परंपरा अखंड समाज सूत्र व्याख्या और सार्वभौम व्यवस्था सहज सूत्र व्याख्या। अभ्युदय ऐसना प्रवृत्ति उत्तेजना वित्तेषणा लोकेशना। गति व गंतव्य देव चेतना दिव्य चेतना सहज वैभव रूप में उपकार प्रवृत्ति सर्वशुभ रूप में, यह सब अध्ययन गम्य एवं जीना मानव में से के लिए प्रयोजन संभावना। 21वां है धरती पर 700 करोड़ मानव अपराध कार्य प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए हर नर नारी का समझदार होना। समझदारी से समाधान सहज प्रमाण वर्तमान होना। समाधान संपन्न हर परिवार में श्रम नियोजन पूर्वक समृद्धि प्रमाणित होना। समाधान समृद्धि संपन्न हर परिवार में उपकार कार्य प्रवृत्तियों का प्रमाणित होना समीचीन है। 22वां है चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार सहित तकनीकी शिक्षण विधि से ही हर परिवार अखंड समाज सूत्र व्याख्या तथा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना ही समाधान समृद्धि अव्यय से अस्तित्व सहज परंपरा वैभवित होना, यही अपराध मुक्त परंपरा होना समीचीन है। हर नर नारी स्वयं में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य सहज प्रमाण रूप में वर्तमान वैभव होना आवश्यक है। 23वां पॉइंट चेतना विकास मूल्य शिक्षा रूप में अध्ययन के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ही मध्यस्थ दर्शन 4 भागों में। नंबर 1 मानव व्यवहार दर्शन, नंबर 2 मानव कर्म दर्शन, नंबर 3 मानव अभ्यास दर्शन, नंबर 4 मानव अनुभव दर्शन। पॉइंट 24वां दर्शनों पर आधारित विचारवाद 3 भागों में। नंबर 1 समाधानात्मक भौतिकवाद, नंबर 2 व्यवहारात्मक जनवाद, नंबर 3 अनुभवात्मक आध्यात्मवाद। और 25वां पॉइंट दर्शनवाद के आधार पर शास्त्र 3 भागों में। नंबर 1 आवर्तनशील अर्थशास्त्र, नंबर 2 व्यवहारवादी समाजशास्त्र, नंबर 3 मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र। 26वां पॉइंट चिंतन दर्शनवाद शास्त्र के आधार पर जीवन विज्ञान प्रबोधन प्रणाली स्पष्ट है।
मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान व्यवस्था प्रकाशन प्रक्रिया में अध्ययन के लिए प्रावधानिक है प्रस्तुत है। नंबर 27 इसी के साथ परिभाषा सहित प्रस्तुत है। वक्तव्य विकल्प के नाम से 27 मुद्दे के रूप में जो सूचना प्रस्तुत किया गया है उसके मूल अभिप्राय में अपना पराया की दीवार से मुक्त, द्वेष मुक्त, अपराध मुक्त विधि से मानव चेतनापूर्वक समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज सार्वभौम्य व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना यह मानव परंपरा के लिए आवश्यक बन चुकी है। यदि मानव को इसी धरती पर परंपरा रूप में रहना है, अस्त सकारात्मक भाग में निर्णय लेने की स्थिति में इन सूचनाओं के आधार पर कितने भी सकारात्मक उद्देश्य से प्रश्न हो सकते हैं, उन सब का उत्तर मेरे पास सुरक्षित है। जो चाहे वे इसे पा सकते हैं। ए नागराज जी, प्रणेता। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, भजनाश्रम, अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। मध्य दर्शन अध्ययन बिंदु। तो यहाँ पर जो है प्रकथन में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन अर्थात मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद पर आधारित जीवन विद्या प्रबोधन कार्यकलाप के लिए बिंदुओं को निश्चित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। इस प्रयास में अपेक्षा यही है कि हर जीवन विद्या प्रबोधक इंगित सभी बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे और सुस्पष्ट करेंगे। मैं अपने में इस तथ्य को अनुभव किया हूँ कि हर मानव का ज्ञान, विज्ञान व विवेक सम्मत होना आवश्यक है। यही अपना पराया के बीच कल्पित दीवारों को हटाने में सार्थक व सक्षम स्रोत है। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि धरती बीमार हो गई। हर समुदाय असुरक्षा के चक्र में फंसता जा रहा है। इस अनिष्टकारी सर्वनाशकारी परिस्थिति का कारण मानव में निहित अमानवीयता ही है। अमानवीयता ही जीव चेतना का स्वरूप है। इससे मुक्ति पाने के लिए अर्थात मानव चेतना से संपन्न होने के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्य दर्शन बोले तो सहअस्तित्ववाद ही इंगित होने के अर्थ में जीवन विद्या कार्यक्रम है। इसे अध्ययनार्थ प्रस्तुत करते हुए स्वयं की सार्थकता को अनुभव करता हूँ। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, मानव धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। प्रेरणा एवं लेखक ए नागराज। मध्य दर्शन बोले तो सहअस्तित्ववाद, भजनाश्रम, नर्मदा अंचल, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। मध्य दर्शन अध्ययन बिंदु। उद्देश्य जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हेतु, मानवीयता सहज आचरण प्रमाण हेतु, सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज एवं सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाण हेतु है ना। वर्तमान स्थिति अभी क्या है, धरती तापग्रस्त है, प्रदूषण है, सभी मानव समुदाय असुरक्षित है ना। हमें आवश्यकता क्या है, धरती संतुलित रहना, ऋतु संतुलित बना रहना और धरती पर मानव का अक्षुण्ण रहना। तो प्रस्तावना, समाधान बराबर क्यों कैसे का उत्तर, समृद्धि बराबर परिवार सहज आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक नियम सहज उत्पादन, अभय परस्पर न्याय सुलभता, सहअस्तित्व चारों अवस्थाओं में संतुलन बराबर नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान ही अपने में सहअस्तित्व रूपी। पहला है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, दूसरा है जीवन ज्ञान, तीसरा है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का बोध मानव को होना है। विवेक एवं विज्ञान, ऐसे ज्ञान का लोक व्यापीकरण करने के क्रम में कार्यक्रम, लोक शिक्षा के रूप में जीवन विद्या, मानवीय शिक्षा संस्कार के लिए शिक्षा का मानवीकरण, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था सहज प्रमाण। जीवन विद्या में सर्वप्रथम जीवन ही दृष्टा पद है होने का अध्ययन,
दृष्टापद होने के फलस्वरूप जागृति सहज प्रमाण होने का अध्ययन। 20वीं शताब्दी तक मानव परंपराएं अनेक समुदाय में पहचानने की समीक्षा। व्यक्तिवाद समुदायवाद पनपना सर्वविदित है। समीक्षा के फल में समुदाय समाज नहीं, समाज समुदाय नहीं, इसका बोध होना। अस्तित्व दर्शन संप्रक्तता व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु संप्रक्त। भीगा डूबा घिरा ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता, है ना। क्रियाशीलता सम विषम मध्यस्थ। नियंत्रण नियम संतुलन नियति। तो जो ऊर्जा संपन्नता है उसमें स्वायत्व मतलब स्व बराबर होना, त्व बराबर व्यवस्था सूत्र, पूरकता उपयोगिता रूप में, है ना। सम विषम मध्यस्थ में जो है आचरण, त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी, है ना। और जो नियम नियंत्रण संतुलन नियति है उसमें नित्य वर्तमान। तो भागीदारी में हम देखेंगे श्रम गति परिणाम। तो श्रम में है लक्ष्य विश्राम समाधान अभ्युदय मानव देव मानव, और गति में है गंतव्य आचरण पूर्णता दिव्यपद और दिव्य मानव, और परिणाम में है अमृतत्व जीवन चैतन्य इकाई, है ना। तो व्यापक बराबर वस्तु परिगामी पारदर्शी निरपेक्ष ऊर्जा चेतना। पहला है मूल बिंदु सहअस्तित्व सत्ता में संप्रक्त जड़ चेतन प्रकृति। सहअस्तित्व का मतलब होता है सत्ता में संप्रक्त जड़ चेतन प्रकृति का अध्ययन, भास आभास प्रतीति अनुभूति। दूसरा है प्रकृति में संपन्नता, पदार्थ अवस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता, प्राणावस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता स्पंदनशीलता, जीव अवस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता स्पंदनशीलता आशा संपन्नता, ज्ञानावस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता स्पंदनशीलता आशा संपन्नता ज्ञान संपन्नता। परिणामानुसंगी बीजानुसंगी वंशानुसंगी संस्कारानुसंगी ना। तो अस्तित्व में 4 अवस्थाएं। तीसरा है अस्तित्व में 4 अवस्थाएं, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था मतलब जड़ प्रकृति क्रियाशील स्पंदनशील, जीव अवस्था और ज्ञानावस्था चेतन प्रकृति चेतना संपन्न जीने की आशा रूप में, जीव चेतना मानव चेतना। भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया जीवन क्रिया, प्रत्येक रूप में एक गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य होना, स्थिति गति अविभाज्य होना। चौथा है पदार्थ अवस्था में श्रम गति व परिणाम, प्राणावस्था में स्पंदन सहित श्रम गति परिणाम। पांचवा है परिणाम क्रम में अनेक यथास्थितियाँ उपयोगिता पूरकता सहित अपने व सहित व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदार। छठवा है ठोस विरल रूप के परमाणु अणु के प्रजातियों से कोई भी धरती समृद्ध संपन्न होने के बाद स्वयं स्फूर्त विधि से यौगिक क्रिया में प्रवृत्ति फलस्वरूप रसायन संसार जल क्षार अम्ल रचना तत्व पुष्टि तत्व का बनना, इसका कारण सहअस्तित्व नित्य प्रभावी। सातवां है इन चारों प्रकार के पदार्थ तत्व से संपन्न होकर धरती पर प्राणावस्था का उद्भव होना, यह अवस्था बीज वृक्ष विधि द्वारा आवर्तनशील परंपरा है, यही प्राणपद चक्र है। आठवां है प्राण अवस्था तृप्त होने के उपरांत प्राणावस्था के अवशेषों से स्वदज संसार की निष्पत्ति बोले तो प्रकटन। नौवां है परमाणु में विकास बराबर गठनपूर्ण परमाणु बराबर जीवन बोले तो चेतन ना पद में। 10वां है स्वदज संसार से अंडज संसार का प्रकट होना। 11वां है अंडज संसार से गुणात्मक परिवर्तन विधि से अनेक प्रजातियों का प्रकटन होना। यह भी उपयोगिता विधि पूरकता विधि से सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हुए स्पष्ट। 12वां है अंडज संसार गुणात्मक परिवर्तन विधि से पिंडज संसार को संबद्ध किया जाना। 13वां है अंडज संसार से भूचर नवचर जलचर तीनों प्रकार हुए। पिंडज संसार तीनों में प्रकट होते हुए भी भूचर सर्वाधिक है। प्रत्येक परंपरा का सहअस्तित्व विधि
बोले तो पूरकता उपयोगिता विधि से प्रकट होना। 14 है पिंड संसार में रचनाएं श्रेष्ठता की और गुणात्मक परिवर्तन से अनेक परंपराएं स्थापित हुई। उनमें से एक परंपरा है मानव शरीर। मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है। शरीर के साथ परस्पर पहचानने के क्रम में नस्ल रंग के आधार पर अनेक प्रजाति मान लिए है, जबकि मानव शरीर एक ही प्रजाति का रहता है। मानव जाति एक है। इस तथ्य को 20वीं शताब्दी के बाद ही मनुष्य पहचानने योग्य हुआ। इसका प्रमाण अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्य दर्शन से अस्तित्व विधि से स्पष्ट हुआ। जीवन जागत जीवन की 10 क्रियाएं प्रत्यावर्तन परावर्तन। पहला है जीवन बल, आत्मा, क्रिया, अनुभव, क्रिया, प्रामाणिकता, जीवन शक्ति, प्रमाण, है ना। तो दूसरा है जीवन बल बुद्धि, क्रिया इसकी है बोध, इसकी क्रिया है संकल्प और इसकी जीवन शक्ति है ऋतंभरा। तीसरा है जीवन बल चित्त, क्रिया इसकी है चिंतन, क्रिया इसका है चित्रण और जीवन शक्ति है इच्छा। चौथा है जीवन बल वृत्ति, इसकी क्रिया है तुलन, इसकी क्रिया है विश्लेषण और जीवन शक्ति है विचार। जीवन बल है पांचवा मन, क्रिया है आस्वादन मूल्यों का और क्रिया है चयन संबंधों की पहचान और जीवन शक्ति है आशा। तो इसमें सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार, है ना। तो ये कैसे होगा, ये सब समाधान समृद्धि संपन्न परिवार फलता। तो एक तरफ जो है सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, दूसरा अखंड समाज में भागीदारी, ठीक है। तो अनुभवगामी विधि में तुलन, साक्षात्कार, अवधारणा, बोध, अनुभव। अनुभव मूलक विधि से प्रमाण, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, आस्वादन, सहज, प्रमाण। फिर जो है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। समझने के लिए पहला है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। दूसरा है सह अस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति। अध्ययन विधि मध्यस्थ दर्शन प्रस्ताव सार्वभौम सार्वकालिक जीने में प्रमाणित हो सके, बोले तो कोष्टक में सर्वमानव स्वीकारने योग्य, जीने योग्य। दूसरा है निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। 16वां है मानव व्यक्ति के रूप में समाधान संपन्नता, जागृति संपन्नता, मानवीय आचरण, अखंड समाज व्यवस्था। 17 है मानव अपने मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना, मानवीयता पूर्ण आचरण। आ मूल्य बराबर 30 मूल्य, बा चरित्र बराबर स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। सा नैतिकता बराबर धर्म नीति राजनीति। विवेक जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत, व्यवहार के नियमों का बोध, लक्ष्य स्पष्ट होना ना। कोष्टक में है सामाजिक, बौद्धिक, प्राकृतिक। 18वां है विज्ञान कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान, लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारण। 18वां है अखंड समाज का स्वरूप, व्यवहार सूत्र ना, देश व्याख्या विधि से स्पष्ट होना। 19वां है सार्वभौम व्यवस्था 10 सोपानी विधि से अध्ययन होना। 20वां है परिवार के रूप में वैभव बराबर समाधान संपन्नता, समृद्धि संपन्नता। 21वां है अखंड समाज के रूप में समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व। मानव जाति एक, मानव धर्म एक, सर्वतोमुखी समाधान धर्म में जीने का बोध, यह अखंड समाज का सूत्र है। मानव धर्म बराबर सुख बराबर समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। 22वां है मानव संबंध नैसर्गिक संबंधों का बोध कराने का कार्यक्रम, प्रधानतः मानव संबंध ना 7 है और नैसर्गिक संबंध 3 है। मानव संबंध में अगर देखा जाए तो पहला है माता पिता पुत्र पुत्री, दूसरा है भाई बहन, तीसरा है गुरु शिष्य, चौथा है साथी सहयोगी, पांचवा है मित्र मित्र, छठवां है पति पत्नी, सातवां है व्यवस्था संबंध। नैसर्गिक संबंध पहला है जीवावस्था के साथ, दूसरा है प्राणावस्था के साथ, तीसरा है पदार्थावस्था के साथ। तो 23वां है संबंधों में निहित आशय मूल्यों का निर्वाह। 7 संबंध माता पिता पुत्र पुत्री, भाई बहन, मित्र मित्र, गुरु शिष्य, साथी सहयोगी,
है ना। तो जो इसमें जो है 7 संबंध है ये बताया, इसकी क्रिया क्या होगी। तो माता पिता पुत्र पुत्री का क्रिया ये है कि पोषण, संरक्षण, अभ्युदय, उपयोगिता, पूरकता, है ना। तो जो भाई बहन है संबंध, इसकी क्रिया है परस्पर अभ्युदय, संयोग, सहयोग, है ना। 7वां जो है 7 संबंध में से जो मित्र संबंध है इसकी क्रिया है परस्पर पूरक, है ना। और गुरु शिष्य जो संबंध है इसमें जो है क्रिया प्रामाणिक, जिज्ञासु, और साथी सहयोगी जो संबंध है इसमें जो है क्रिया दायित्व, कर्तव्य। तो उसके बाद जो संबंध है पति पत्नी संबंध, इसमें यतित्व और सतित्व है, और व्यवस्था जो है उसमें भागीदारी। ठीक है, ये व्यवस्था में जो संबंध है वो भागीदारी के लिए है क्रिया। तो 24वां है नैसर्गिक संबंधों में नियम, नियंत्रण, संतुलन का बोध। 25वां है मानव संबंधों में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, सहज, बोध सहित जीवन मूल्य 4 है, मानव मूल्य 6 है, स्थापित मूल्य 9 है, शिष्ट मूल्य 9 है, वस्तु ना कोष्टक में उत्पादित मूल्य 2 है का पूर्ण अध्ययन एवं बोध। तो जो जीवन मूल्य है 26वां जीवन मूल्य आएगा। तो समाधान बराबर सुख है, समाधान संबंधी बराबर शांति है, समाधान संबंधी अभय बराबर संतोष है, समाधान संबंधी अभय से अस्तित्व सहज प्रमाण बराबर आनंद है। 27वां है मानवीय चेतना संपन्न मानव संबंध में स्थापित व शिष्ट मूल्य निम्न है। पहला स्थापित मूल्य है, पहला कृतज्ञता, है ना। तो इसमें देश है प्राप्त सहायता, उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। ठीक है ना। तो इसका जो शिष्ट मूल है कृतज्ञता का वो सौम्यता है। देश स्वयं स्फूर्त प्रणाली पद्धति से स्वयं का नियंत्रण। दूसरा स्थापित मूल्य है गौरव। गौरव का मतलब है विकास, है ना, मतलब जागृत को पहचान एवं उनके अनुरूप होने में उत्साह और निरंतरता, है ना। शिष्ट मूल्य दूसरा है सरलता, ग्रंथि कोष्टक में तनाव रहित अंगहार एवं उसका प्रकाशन। तीसरा है श्रद्धा, स्थापित मूल्य, है ना। और इसमें प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति एवं संकल्प सहित गति। और शिष्ट मूल्य है तीसरा इसका श्रद्धा का पूज्यता, है ना। इसका मतलब है गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता। स्थापित मूल्य है चौथा प्रेम, है ना। इसका मतलब है पूर्ण सहज प्रमाण, दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति, पूर्णता के नित्य रति, पूर्णता की सहज निरंतरता। इसका शिष्ट मूल्य है अनन्यता, जागृति, पूर्णता के लिए योग्य पहचान, प्रमाण, सहज निरंतरता। ठीक है। स्थापित पांचवा स्थापित मूल्य है विश्वास, संबंध, इसका मतलब है संबंध निर्वाह, निरंतरता सहित मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता, है ना। इसका शिष्ट मूल्य है सौजन्यता, सहकारिता, सहयोगिता, पूरकता, उपयोगिता। छठवा जो है इसका शिष्ट मूल्य है वात्सल्य, अभ्युदय, सर्वतोमुखी, समाधान के अर्थ में पोषण, संरक्षण। छठवा है इसका शिष्ट मूल्य सहजता, यथास्थिति, सहज, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन में स्वावलंबन, निरंतरता, प्रमाण।